भाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम वाक्यकारं वररुचिम भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम उपस्थित हैं तुदादी गण के अंतर्गत एक नई धातु को लेकर के। अब आप परस्मैपदियों पदियों में आज ओवृष्टि छेदने इस धातु को पढ़ेंगे। यहाँ पर कुछ संधियों की प्रक्रिया है, उसको देखेंगे और इसको संयोगादिरंते जैसे जो लोप होता है उसे देखेंगे। तो आइए सबको आरंभ करते हैं, लेकिन उस धातु को पढ़ने से पूर्व इस विषय को जान लेना आवश्यक है, अन्यथा उस धातु को पढ़ने में आपको संदेह रह सकता है। हमें चाहते हैं आपको संदेह न हो उस धातु को पढ़ने में, तो हम इसलिए इस विषय को अब पढ़ते हैं। तो यहां प्रस्तुत किया जाता है, चरण जी, राय चरण जी सुन रहे हो ना? हाँ जी भैया। आवाज सही आ रही है ना एकदम? जी बिल्कुल। हाँ हाँ, चलिए सुनिए आगे से। एक विचार है, वो यह है कि यह जो कुछ वर्ण है ये पूरे वर्णों के विषय में विचार किया जा रहा है। मुख्य रूप से तो यहाँ ओवृष्टि छेदने की आप इस प्रक्रिया से संबंधित बात को यहाँ देखेंगे एक जगह, लेकिन विचार ये पूरे व्याकरण को कवर करता है, ये जान लेना थोड़ा सा आवश्यक है। इसको समझाने के लिए हमने पिता और पुत्र इनको रखा है। मित्रों, क्या होता है, कुछ जो वर्ण है ना, जैसे अनुस्वार, वर्ग के पंचम अक्षर, वर्ग के पंचम अक्षर जैसे यमंगना न, और शकार तालव्य वाला, और टवर्ग, टवर्गाणाम, टवर्ग के जो वर्ण हैं टठडडना, इनके विषय में कुछ प्रमुख विचार प्रस्तुत किए जा रहे हैं। इन्हें आप इस श्लोक के माध्यम से समझेंगे। यदि इस श्लोक के माध्यम से ये अर्थ ना आप समझ पाओ तो हमने और सरलता के लिए इस डायग्राम को भी यहाँ बना दिया है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम श्लोक पर चलते हैं, श्लोक का अर्थ करते चलेंगे और डायग्राम में उसको बताते चलेंगे। तो नकार जावनुस्वार पंचमौ झलि धातुषु सकारज सकारश्चेर चेरषाट टवर्गस तवर्गजा, यह कारिका है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ होता है अस्यायम अर्थः। इसका अर्थ यह है, इन वर्णों के प्रसंग में, इसका संदर्भ प्रसंग पहले जान लेना, अनुस्वार, वर्ग के पंचम, शकार, इन वर्णों के विषय में कारिका प्रस्तुत की जा रही है। इसका संदर्भ प्रसंग है और आइए अन्वय व्याख्या इसकी देखते जाइए। इसमें एक शब्द आया था पंचमऊ झलि धातुषु, उसको पहले ले लीजिए अन्वय करने में। तो धात्वयव झली परे है, क्या अर्थ करना है? धात्वयव झली परे कुत्रचिद अनुस्वारः और कुत्रचिद पंचमो वर्ण, पंचमो वर्ण मतलब नकारादिश्च दृश्यते, यदि दिखाई दे। सबसे पहली चीज, या तो आपको अनुस्वार दिखाई दे या फिर आपको वर्ग का जो पंचम वर्ण है उनमें से कोई नकारादि कोई एक वर्ण दिखाई दे, है ना, यमगणना में से कोई एक, तो आप ये मानिएगा कि तऊ, तऊ का मतलब वो अनुस्वार, और वर्ग का वो कोई सा भी एक पंचम वर्ण, वो नकार जऊ, वो नकार से उत्पन्न हुआ मानिए आप उसे। नकार से उत्पन्न हुआ मानिए का मतलब कि नकार उसका पिता है। ध्यान से अब डायग्राम को देखिए, नकार उसका पिता है और उसके पुत्र कौन हो जाएंगे? अनुस्वार और पंचम वर्ण। तो जहां पर आपको अनुस्वार और पंचम वर्ण दिखाई दें, कब? धातु अवयव झल, धातु का ही अवयव होना चाहिए वो झल परे, तब आप वहां पर ये समझ लीजिएगा कि वो किसके बेटे हैं? ये नकार के बेटे हैं, है ना, नकार उनका पिता है, इस रूप में कह लीजिए जाए। ठीक है। उदाहरण के लिए देखिए, यहाँ पर हमने गीता प्रेस से ही लिखा है, उन्होंने बड़ा अच्छा लिखा था। हालांकि धरानंद शास्त्री इत्यादि बहुत सारे लोग इधर उधर व्याख्याएं लिखे हैं, लेकिन ये थोड़ा और व्यवस्थित है।
फिर है जैसे अब जैसे अनुस्वार का सबसे पहले उदाहरण, दो चीजें ना इसमें, जैसे एक तो है यहाँ पर आपका अनुस्वार और कहीं पर का पंचम अक्षर, तो वो सब नकार के बेटे हैं। जैसे अनुस्वार में देखो, जैसे स्रंसु, ध्वंसु, भ्रंसु, यहाँ पर ध्यान देंगे धातु अवयव सकार, स्रंसु का दूसरा वाला सकार, ये परे हो जाएगा झल, ठीक है, ये झल परे मिल जाएगा। और इससे पूर्व में आप जो अनुस्वार देख रहे हो, स्रंसु में, ध्वंसु में और भ्रंसु में, वो ये सब समझना इनका जो है जनक या फिर पिता कहें उसे, वो नकार है? नकार। तो ये अनुस्वार जी। किसका बेटा है? नकार का बेटा, ऐसे उसे समझिएगा है। हाँ, अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब वर्ग के पंचम वर्ण, दूसरे इसमें स्टेप था वर्ग के पंचम अक्षर, जैसे अंक है और अंच, लुंठ, मंत, त्रिम्फ। यहाँ पर देखिए एक जगह ङ है, एक जगह ये अंच में यहाँ है, लुंठ में ण है, मंथ में ना है और त्रिम्फ में म है। तो ये हो गए वर्ग के पंचम अक्षर। तो ये वर्ग के पंचम अक्षर भी किसके बेटे हैं? नकार के बेटे हैं सब। अर्थात पूर्व में जो अस्तित्व है वहां, ये समझो नकार का अस्तित्व है पूर्व में उन जगह, ठीक है। और ये कब? धातु अवयव झली परे, आप ये देख लीजिएगा, अंक, अंच, लुंठ, मंत, ये सब धातु भी है और धातु का अवयव झल प्रत्याहार का वर्ण परे है। जैसे अंक नकार के बाद ककार, उधर चकार अंच में और इधर लुंठ में ठकार, ये आप देख लीजिएगा, धातु अवयव झल भी परे है, ठीक है। तो हमने समझा इसमें से इस पहले वाले को, ये पूर्ण हो गया। हमने अभी व्याख्या समझ ली, नकार जावन स्वारा पंचमऊ झल धातुसु, कारिका का पूर्वार्थ हमने समझ लिया, ठीक है। हाँ, अब आइए आगे चलते हैं। कारिका के उत्तरार्ध में और भी बातें हैं। कारिका के उत्तरार्ध में पंक्ति है सकारज शकारः, पहले आपको यहीं पर रुकना है, सकारज शकारः, यहां तक अर्थ कर लीजिए पहले, तो एक बात बन जाएगी पूरी। सकारज शकारः का मतलब क्या है, और है ना चे, और मतलब अब इसको ऐसे लगाइए, चकारे परे, चकार के परे रहते, यह सकारो दृश्यते, सकार मतलब तालब्य शकार, ठीक है। मेरे मित्रों, मैं हमेशा से आपको बताता रहा हूं, मेरे शकार, शकार, सकार, इन तीनों शकारों के उच्चारण स्थान थोड़ा इधर उधर हैं। मैं जब संभल के बोलता हूं तभी बोल पाता हूं, और आप उन्हें समझ जाया करिए। मैं कहीं कहीं तो बिल्कुल शुद्ध बोलता हूं जब संभल के बोलता हूं, और आप इस मुझे क्षमा करेंगे, मेरा क्षेत्रीय दोष होने के कारण है। लेकिन जब व्याकरण की छवि आती है तो उन्हें संभाल के बोल लेता हूँ, कभी कभार प्रमाद बस ऐसे भी भूल जाते हैं मेरे से, आप मुझे क्षमा करते रहेंगे इसके लिए। आइए मूल की बात करते हैं। जहां पर आपको ये तालब्य शकार दिखाई दे है और चकारे परे, क्या चकारे परे यह सकारः दृश्यते, है ना, तो मुझे यहाँ सकारे परे की जगह चकारे परे लिखना चाहिए था शायद, है ना। ओ वृश्चु, बिल्कुल बिल्कुल, ये थोड़ा इस डायग्राम को मुझे सुधारना पड़ेगा एक बार। आप यहाँ च कर लेना भैया, है स की जगह, ये थोड़ा गलत रह गया, यहाँ सकार की जगह च पढ़ना, ठीक है। अभी पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इधर लिखा है इसलिए कि चकारे परे यह सकारो दृश्यते, चकार के परे रहते यदि आपको सकार दिखाई दे, ये वाला सकार है, यह सकारो दृश्यते, तो जैसे ओवृश्चु छेदने धातु जो आप इसमें पढ़ोगे, क्योंकि ओवृश्चु छेदने में देखो चकार पर में है और यह जो तालब्य सकार है वो उसके पूर्व में है, तो इस समझ गए ना। तो सकार से परे क्या है? चकार इत्यादि में दिखाई दे, मतलब जो इश्चुत्व संपन्न, वो आप उसे कह सकते हैं कि उसे इश्चुत्व हो गया है ना, इश्चुत्व संधि उसे हो चुका है। तो आप उसे क्या मानना, वो सकारजः, वो आपके इस दंत सकार का बेटा है, मतलब पहले वहां पर दंत सकार था, आपने उसे इश्चुत्व किया बाद में, ठीक है। तो ये आपका यहां तक का अर्थ हो गया कि सकारज शकारः चे, अर्थात चे, चे का मतलब है
चकारे परे, चे का मतलब क्या होगा यहाँ, चकारे परे। अब उसके बाद ले आओ रसाट टवर्ग तवर्गजा, उसको ऐसे लगाओ आगे वाली पंक्ति को, वह इसके चौथे पाद को श्लोक के, ठीक है। इसको कैसे लगाओगे, रसाट टवर्ग तवर्गजा, रसात मतलब रेफ और शकार से परे, ये पहले लगा लेना यहाँ पर है, इसलिए हमने डायग्राम में इसको इस साइड में लिखा हुआ है और ये दोनों चीजें इस साइड में लिखी हुई थी, ठीक है। हाँ, और समझाने की दृष्टि से ऐसा लिखा गया है, तो आप समझ रहे होंगे कि रेफ और शकार से परे यदि क्या हो, रेफ और शकार से परे यदि टवर्ग है तो उसका पिता कौन है, तवर्ग, मतलब वो तवर्ग से उत्पन्न हुआ है। तो आप ही समझ रहे होंगे कि इष्टुत्व की स्थिति हो जाती है ऐसे, ये वाली जो स्थिति है वो इष्टुत्व की है, ये संधि की स्थिति को ही दर्शाया गया है इसमें कुल मिलाकर के, बस इस बात को व्यवस्थित करके यहाँ इन कारिकाओं में लिखा गया है। पंक्ति में देखिए यहाँ पर अर्थ इसका इधर से यहां से लिखा है कि रेफ शकाराभ्याम परश टवर्ग टवर्गस तवर्गजः, रेफ और शकार से परे जो टवर्ग है वो तवर्गजः, वो तवर्ग से उत्पन्न हुआ मानिए आप उसे। उदाहरण भी देख लीजिए, रेफ से परे का उदाहरण इन्होंने क्या दिया है, ऊर्णु, ऊर्णु में रा है पहले और उसके बाद ना है। आपको ध्यान हो तो हमने नूनू को द्वित्व किया था जब ऊर्णु धातु पड़ी थी, वहां पर जब द्वित्व किया था तो नूनू को द्वित्व किया था, क्यों किया था, वो इसीलिए क्योंकि उसके पूर्व जो अस्तित्व है वो किसका है, नकार का, उसी का बेटा है, ठीक है। तो तवर्ग पुत्र है और टवर्ग वो तवर्ग पिता है और टवर्ग पुत्र है। तो रेफात परे यह ऊर्णु इति और शकार से परे टवर्ग, तवर्ग जैसे इष्टु और इष्टा इत्यादि जो उदाहरण यहाँ देख रहे हो, इष्टु में शकार के बाद तू है वो तक हो जाता है टा, तो इष्ट है इष्टु। तो ये सब है, तो इस सब की जरूरत क्या है, इस सब की जरूरत है मित्रों, प्रक्रिया करते वक्त आपको जरूरत पड़ेगी। जब अभी आप देखना वृश्चु छेदने में अभी हमें ये बताएंगे आपको, और आपको ध्यान हो इसकी क्या जरूरत पड़ी थी, हमने ऊर्णु में णु द्वित्व नहीं किया था, नूनू को द्वित्व किया था, वहां इसकी जरूरत पड़ी थी, है ना। और भी जगह जगह ये पड़ती ही रहती है, और आपको व्याकरण की इस प्रक्रिया को जान लेना चाहिए, अतः हमने इसको यहाँ पर लिखा है। इसमें थोड़ा बस एक ही इस सकार की जगह चकार आप पढ़ना, मैं अगले इसमें आज ही इसको सुधार करके आपको भेज भी दूंगा कि आपको ये व्याकरण की प्रक्रिया का अधिगम हो जाए। इतना जानने के बाद आइए बढ़ते हैं अग्रिम ओवृश्चु छेदन इस धातु की तरफ, ठीक है। कुछ पूछना तो नहीं, आपको पूछ सकते हो अभी, क्योंकि मैं अब आगे जा रहा हूं। मुझे लगता है कार्यकार्थ आप समझ गए होगे, डायग्राम से भी समझ गए होगे, तो जैसे आपको समझना है आप बता दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे आज के पाठ की तरफ जो हमें प्रमुख रूप से पढ़ना है, जिसकी ये पूर्व पीठिका तैयार की गई थी। तो आइए आज हमें ओवृश्चु छेदने स्तुदादिगण की धातु को पढ़ना है। ये धातु आप देख रहे हो, इसमें ओकार अनुनासिक है, इत संज्ञक हो जाता है, और वृश्चु में ये दीर्घ उकार है, वृश्चु है ना, वो भी अनुनासिक है, इत संज्ञक हो जाएगा। और ये धातु ओदित भी है और ये धातु उदित भी है, दोनों है इसमें, ओदित प्लस उदित। ओदित होने के जो कार्य हैं इट व्यवस्था संबंधी ओदितश्च सूत्र, वो आपको कृदंत में बताए जाएंगे। उदित होने का फल ये है कि एक सूत्र है, स्वरति सूति सुयति धूयुदितोवा, जो धातु उदित होती है उनको विकल्प से इट हुआ करता है, तो यहां पर इस धातु को विकल्प से इट होगा, ये उदित होने का फल है। इसकी प्रक्रिया कैसे होती है आइए जानते हैं। और मैं एक बात और कह दूं, ये ओवृश्चु छेदने धातु को कहीं कहीं सो वकार की जगह किन्हीं संस्करणों में बकार लिखा हुआ है, ब मतलब ये केवल ओष्ठ वाला, ऐसा ये बकार है, ऐसा कहीं आपको मिले वो अपपाठ है, वो नहीं सही है, ठीक है। ये इसमें वकार युक्त पाठ है जो कि दंत्योष्ठ वाला है, ये समझे रहना। कुछ मैंने संस्करणों में देखा था, मैं आपको ध्यान दिला रहा हूं उसकी तरफ से। चलो आइए आगे बढ़े अब।
आगे अब वृश्चति सिद्ध किया गया है। यहाँ पर जो ये मैंने नीले अक्षरों में जो भी इतना लिखा है, ये सब चैन्य संस्करण में अधिक पाठ है। सुविधा की दृष्टि से आपको यहाँ समझने में सुविधा हो, बस इसीलिए मैंने यहाँ पर रख लिया है इसे। मुझे लगता है कि ऐसा पाठ आपका मध्य सिद्धांत या सिद्धांत कौमुदी में अवश्य होगा, है ना। लेकिन लघु सिद्धांत कौमुदीकार की जैसी शैली है, एक आचार्य की अपनी शैली होती है, उसके अनुसार हमें लगता है औदिच्य पाठ वैसे ही बनाए गए हैं। उनमें बस वृश्चति, वव्रश्च और वृश्चित इत्यादि यही कितने रूप मात्र दिए है, ये सब इतनी पंक्ति नहीं दी है इसमें, ठीक है। तो ये है संस्करणों में पाठ, इसको समझ रहना। और एक पाठ की और अभी चर्चा कर लेते हैं, जिससे ये भी आपको पता चल जाएगा। जैसे ये अव्राक्षित, ये अव्राक्षित जो एक ये रूप है, बनेगा तो सही, लेकिन कुछ संस्करणों में यह पाठ इतना नहीं है। अतः हमने लिखा है कतिपय संस्करणेषु अयं नास्ति, ये नहीं दिया गया है किन्हीं किन्हीं संस्करणों में। जैसे वो मैथिल संस्करण है, वहां पर नहीं है। खेमराज श्री कृष्णदास के पुराने संस्करण हैं, जिसके ज्वाला प्रसाद मिश्र जी संपादक और प्लस उस टीका को करने वाले रहे थे, उसमें नहीं है। ऐसे कुछ संस्करणों में ये भी पाठ नहीं आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ के संस्करणों में है और रखना चाहिए इस पाठ को, क्योंकि वो आपको पता चलना चाहिए कि यहाँ पर इट विकल्प से होता है। तो पहला वाला रूप जो है इट के लिए, और दूसरा जहां इट नहीं होता उसके लिए दूसरा रूप है, ठीक है। ये तो आपके मूल पाठ की चर्चा हो गई। आइए अब कैसे कैसे क्या क्या रूप सिद्ध किए गए हैं। जैसे वृश्चति सिद्ध किया गया है, तो ग्रही ज्याय सूत्र निर्दिष्ट कर दिया है, इससे यहाँ संप्रसारण होता है। देखिए आइए, वृश्च अति, ये अ क्या है, तो दादीभ्य स का आ है, तो वृश्च अति आप क्या करेंगे, ग्रही जा व्यहि व्यधि वृष्टि, सूत्र पढ़े थे ना, खूब लंबा चौड़ा अभी बताए थे। लास्ट में वृज्यतीनांग चा, तो ये पित्त भिन्न जो सार्वधातुक हैं वो ङितवत हो जाते हैं, अतः जो स प्रत्यय है वो ङितवत हो चुका है। अतः ये सूत्र के द्वारा वृश्च जो धातु है उसको संप्रसारण हो जाएगा। संप्रसारण करने का तरीका जानते ही हैं, र को री कर लेना है, और रेफ में जो आकार है वो संप्रसारण अच्छा करके पूर्वरूप हो जाता है हमेशा, जो भी अच हुआ करता है, ठीक है। तो पूर्वरूप होकर के रूप बना लीजिएगा का वृश्च अति, और वर्ण सम्मेलन कृते वृश्चति इति रूपम, ठीक है। लट लकार की प्रक्रिया अत्यंत सरल है, धातु परस्मैपदी है, भैया एक ही रूप बनाएंगे, ठीक है। हाँ, आत्मनिपद वाले समाप्त नहीं, इधर नहीं है। तो वृश्चति, वृश्चता, वृश्चंती, आगे इस प्रकार के रूप चल जाएंगे, रूप हम आगे चला लेंगे। अभी ये एक वृश्चति प्रयोग सिद्ध हो गया। इसके बाद एक प्रमुख रूप दिया यहाँ पर लिट लकार का, जो कि काफी ज्यादा प्रसिद्ध है ना। सिद्धांत कौमुदी में स्वरूप की बड़ी चर्चा आती है जगह जगह, प्रत्यय किम वव्रश्च, हर एक जगह जगह। तो ये वव्रश्च रूप है, ये बनता कैसे इसको देख लीजिए। फिर इसमें जो ये बात लिखी गई है यहाँ से लेकर के लिट अभ्यास से तीरे फस्य रिकार, इस सब बात को हम बताते चलेंगे आपको। तो देखो वव्रश्च बनाने के लिए क्या करना है, धातु उदित कर लिए, लिट लकार का रूप है वृश्च, वृश्च आ, यह स्थिति है हणल का आ है, धातु प्रश्नपदी है ना। तो इसके बाद धातु को द्वित्व करने के बाद एक सूत्र है लिट अभ्यासस्यो वहिषाम। चैन्य वाले संस्करण में इस प्रकार से लिख भी दिया गया है कि लिट अभ्यासस्येति रेफस्य रिकारः, लिट अभ्यासस्यो वहिषाम सूत्र द्वारा जो रेफ है धातु का उसको संप्रसारण हो जाएगा, क्या, रिकार। ध्यान रखिए, लट में संप्रसारण करने के लिए ग्रही ज्या वही व्यधि व्यष्टि ये सूत्र है, और ये सूत्र जो है ङितों में संप्रसारण करता है, ठीक है। वो तो उनके लिए ही था अलग से, यहाँ पर वैसा नहीं मिल पाता है यहाँ, इसलिए लिट अभ्यासस्यो वहिषाम सूत्र द्वारा केवल अभ्यास को संप्रसारण होता है। ध्यान रखिए, तो धातु को पहले द्वित्व कर लेना है, और द्वित्व करने के बाद संप्रसारण करना है। हालांकि संप्रसारणम तदाश्रय कार्यम च बलवत, संप्रसारण इत्यादि कार्य बलवान होते हैं, लेकिन बात यह है कि लिट अभ्यासस्य वहिषाम का संप्रसारण ऐसा कार्य है जो अभ्यास को होता है। तो अभ्यास को विधान किया गया, इसका मतलब धातु को द्वित्व करना पड़ेगा, तभी ना अभ्यास बनेगा। अतः ये वाला हमें संप्रसारण लिट अभ्यासस्य वहिषाम का हमेशा हमें धातु के द्वित्व होने के बाद करना पड़ता है, और ये केवल लिट लकार में होता है, लिट अभ्यासस्य वहिषाम का कार्य। तो इसलिए क्या हो जाएगा, वृश्च वृश्च अ, हमने केवल अभ्यास को संप्रसारण किया और संप्रसारण करके पूर्व किया, ठीक है। तो वृश्च वृश्च अ,
अब उसके बाद आप जानते ही हो उरत अभ्यास के रीवर्ण को क्या हो जाता है, अत हो जाता है। अत मतलब अ है, ह्रस्व अकार, और आप उससे क्या कर दोगे, वर्ण रपरा से रपर कर दोगे, तो स्थिति बन जाएगी वरश्च है, स ये दोनों हमने रख दिए, वृश्च अ, और इसके बाद जो अब लगा दो पूर्वाभ्यास हलादि शेषा। तो जब हलादि शेषा लगाओगे तो अभ्यास भाग है आपका इतना। इस अभ्यास में से अभ्यास का आदि हल शेष रहता है, अन्य सभी हलों का लोप होता है, तो रेफ चला गया और श च ये दोनों चली गई है, तीनों डिलीट हो गई। क्या बचेगा, केवल व, हमने वही रखा हुआ है, आगे देखिए है ना, ये केवल अभ्यास का इतना बचा है व। उसके बाद क्या बना लो, व वृश्च अ, और वर्ण सम्मिलन नहीं करते वृश्च, रूप तो बस ऐसे ही बन जाएगा। एक थोड़ी यह शंका है, उसकी कहानी है बस इसमें। कोई ये कह रहा है कि आपने लिट अभ्यास वही शाम लगाया, रायचरण जी सुनना, लिट अभ्यास वही शाम लगाया, आपने क्या किया, अभ्यास में संप्रसारण की योग्यता है 2 में, क्योंकि हमारा नियम यह है कि यणों के स्थान पर संप्रसारण संज्ञक एक होता है। यहां पर संप्रसारण की योग्यता इस अभ्यास में 2 में है, एक तो व में है, एक र में है। आपने नियम कर दिया कि संप्रसारण के परे रहते पूर्वी अण को संप्रसारण नहीं होता है, इस कारण इस स्थिति में पूर्व में वकार को संप्रसारण नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर 2 में संप्रसारण की योग्यता थी, तो पूर्व वाले को निषेध हो गया वकार को। ठीक है, हमने केवल र को संप्रसारण कर लिया। अब क्या हुआ, जब हमने ये वर्ष हलादि शेषा वगैरह सब लगा दिए, जब यहाँ पर केवल व बचा लिया, तो अभ्यास में अब ये वकार मात्र बचा है। अब फिर द्वारा क्या कर देना चाहिए हमें, लिट अभ्यास भय शाम से अब वकार को संप्रसारण कर लो। आप ये नहीं कह सकते हो कि संप्रसारण परे रहते पूर्वी अण को संप्रसारण, अब तो संप्रसारण संज्ञक एक ही बचा है, ये वकार। ठीक है, तो यहां पर इस वकार को भी संप्रसारण हो जाए, वकार को संप्रसारण क्या हो जाए, ऊ हो जाए, क्योंकि वाक को संप्रसारण क्या हो जाएगा, ऊ हो जाएगा। इसी बात को उस संस्करण में दिया हुआ था, चेन्नई वाले में इन्होंने लिखा है कि तस्य अत्वे, अत्वे का मतलब है जब आपने यहां पर उरत सूत्र लगा दिया, तो तस्य अत्वे उरत लगाने के बाद वस्य पुनरुत्वम न, कि वकार को संप्रसारण प्राप्त होता है उत्व, लेकिन वो पुनरुत्वम न, वो उत्व नहीं हो पाएगा, संप्रसारण उत्व नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि आपने एक सूत्र पढ़ा था, अचह परस्मिन पूर्व विधौ परनिमित्तो अजादेश स्थानीवत् स्यात्। आपने जो क्या किया है यहाँ पर, परनिमित्त अजादेश कौन है, उरत, ठीक है ना, उरत से जो अत अ किया है, तो री के स्थान पर आपने वो अत किया है, ठीक है, ध्यान रखना है, अभ्यास के री वर्ण को अत किया है, तो परनिमित्त अजादेश है आपका री को अ करना, वो क्या हो जाएगा, परनिमित्तो अजादेश स्थानीवत् स्यात्, वो स्थानीवत् भाव से आ जाएगा। तो यहाँ पर वा के बाद उसको क्या दिखाई देने लग जाएगी, ये ऐसा री ऐसा दिखाई देने लगेगा। ठीक है, स्थानीय भूताच पूर्वत्व दृष्ट से विधौ कर्तव्य, वो अर्थ उसका घट रहा है, तो क्या होगा, री बाद में दिखाई देने लग जाएगी, तो इसलिए लिखा है इन्होंने अत्वस्य स्थानीयवत्वेन, वो जो आकार है, मतलब यहाँ वह वृश्च इधर आकार, वो स्थानीय भाव को प्राप्त हो जाएगा, तो मतलब वो री दिखाई देगा उसको, है जब वो लिट्याभ्यास से भाई सामितर लगने आएगा, तो क्या होगा, फिर न संप्रसारणे संप्रसारणम निषेध लग जाएगा, संप्रसारण परे उसे दिखाई देगा, तो पूर्व को संप्रसारण नहीं होगा। तो कहने का मतलब है कि न संप्रसारणे संप्रसारणम के द्वारा ना तो पहले है और ना ही बाद में, संप्रसारण एक बार कर लिया, ना ही उसके बाद में क्या नहीं हो सकता है, संप्रसारण नहीं होने देगा लिट अभ्यास वही शाम को, तो वकार यथावत सुरक्षित रहेगा। ये सब बातें थी, यदि आपको इसमें से ये बातें नहीं समझ में आई हो तो एक बार भैमी व्याख्या को पढ़ लीजिए, चाहे धनानंद शास्त्री जी की पुस्तक को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ये हमारा वीडियो एक बार और देख लीजिएगा, आपको ये समझ में नहीं आए तो आ जाएंगी, और नहीं उसके बाद भी आएंगी ना, तो आप मुझे फोन कर लीजिएगा, मैं आपके लिए हमेशा, ठीक है,
24 आवर अवेलेबल हूँ, 7 दिन। आप कभी भी संपर्क कर लीजिएगा, कोई बात नहीं, मैं उसे बता दूंगा। और भी मैंने हालांकि यहाँ पर वो सभी बातें कह दी हैं लघु सिद्धांत कौमुदी के स्तर से, जो भी कहनी चाहिए थी। वैसे तो ये पाठ लघु सिद्धांत कौमुदी में नहीं है इतना, ठीक है, लेकिन फिर भी हमने उसे इसलिए कह दिया कि कोई विद्वानों से आपका कदाचित पाला पड़ जाता है, तो विद्वान ऐसी बातें पूछ लेते हैं जो उन्हें लगती हैं कि नहीं इसमें है कुछ दम, ठीक है, तो कुछ पूछते हैं। अतः मैंने इसको थोड़ा लघु सिद्धांत कौमुदी में भी आपको बता दिया है। आइए आगे बढ़ते हैं। वव्रश्च रूप अब बन गया, तो वव्रश्च वव्रश्चतु इत्यादि आगे इस रूपों को सिद्ध कर लीजिएगा, ठीक है। और ग्रहिज्या वही यदि ये सूत्र यहाँ पर कहीं पर भी संप्रसारण नहीं कर पाएगा। कारण ये है कि असंयोग से परे ही अपितलिट कित होता है, और यहाँ पर वृश्च धातु में है आपका संयोग, तो यहाँ पर कित कहीं नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो उस सूत्र की प्रवृत्ति बिल्कुल नहीं आप पर होनी है। तो संप्रसारण जो होगा लिट लकार में मात्र अभ्यास को होगा, और लिट अभ्यास सो वही साम इसी सूत्र के द्वारा होगा। ओके, आइए आगे चलते हैं। आप जानते हैं कि आपकी धातु ये उदित है, उदित होने थे स्वरति सूति द्वित सूत्र द्वारा से इट विकल्प है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, पहले हम इडागम वाला रूप बनाते हैं। अब हम थल में पहुंच रहे हैं, ठीक है, लिट लकार की। तो स्थिति हो गई वव्रश्च, भैया वव्रश्च से तो बना ही लेना, वव्रश्च ई था, ये काम पहले वाले कर लेना, संप्रसारण इत्यादि, संप्रसारण लगा लेना, औरत लगा लेना, पूर्वाभ्यास हलादि शेषा, इतना करके उसे सिद्ध रखना पका के एकदम, है। तो वव्रश्च ई था, ऐसी स्थिति होगी क्योंकि हमने इट कर लिया, और इट कर लिया उस पक्ष में तो कोई दिक्कत नहीं भैया, है। तो आप वव्रश्च था सीधा रूप बना देंगे। लेकिन जब इट नहीं करोगे तो कुछ संधि कार्य बढ़ जाएंगे भैया, ठीक है। वो संधि कार्य क्या है, संधि कार्य ये है आपके, आइए यहां से देखिए, वव्रश्च था, ये स्थिति है आपकी। अब आप क्या करेंगे, वव्रश्च था, ऐसी स्थिति होने पर इसको संयोगाद्यरंतेच लगाएंगे। कौन सा सूत्र लगाएंगे, इसको हो संयोगाद्यरंतेच। लेकिन इसको संयोगाद्यरंतेच सूत्र लगता कब है, उसके लिए चाहिए सकार और ककार चाहिए पूर्व में। पूर्व में क्या हो, या तो सकार हो या पूर्व में क्या हो, ककार हो। इसका कहता है ना, इसको हो, सकार और ककार पूर्व में होना चाहिए। और क्या हो, झली पदांतेच, झल होना चाहिए परे या पदांत में होना चाहिए। और ये जो सकार ककार हो वो संयोग का आदि होना चाहिए, मतलब संयोग होना चाहिए, संयोग के आदि में स्थित हो। अब बात यह है कि जो यह वृश्च है जहां पर आपको इसे लगाना है इस स्थल पर, यहां पर तो दंत सकार है ही नहीं, और सूत्र कौन से सकार का लोप करता है, दंत वाले सकार का ही लोप करता है। यहां तो तालब भी सकार बैठा हुआ है। तो अभी हमने जो पूर्व पीठिका में आज की वीडियो में बताया था कि जो ये तालब भी सकार है वो किसका बेटा है, दंत सकार का बेटा है, बताया था ना, सकार सकारजस सकार, ये बताया था। तो अब हम ये मान लेंगे कि भैया वो तालब्य सकार है ना, वो तो उसे च के कारण वो तालब्य सकार में बदला हुआ है। उसकी स्थिति तो वही है कि वो आपका दंत सकार था, मूल रूप से वही है वो। जैसे एक आपने कहानी सुनी होगी पंचतंत्र की, कि एक जो है गीदड़ है, उसे आप क्या कहते हो, श्रृगालह है, जैकॉल, वो गांव में गया और गांव के कुछ कुत्तों ने उसे खदेड़ लिया। अब वो क्या करता, कहाँ भागता, और जल्दी पल्दी में एक धोबी के घर में घुस गया, और वहां पर वो एक जान बचाने के लिए क्या उसने किया कि नील घुला हुआ उसके यहाँ पर एक टब रखा था, एक क्या कहते हैं भगोना रखा हुआ था, उसमें कूद गया और छुप गया। कुत्तों ने सोचा, बाहर देखा शायद है नहीं, शायद कहीं निकल गया उछल के। अब क्या हुआ कि उस पर जो नील चढ़ गई, और नील के चढ़ जाने से और कुछ देर बाद निकला, जब जैसे शाम हुई तो निकल के भागा, भागा अपने यहां पर पहुंचा। अब उसे कोई पहचाने ना, ठीक है, उसे कोई पहचाने ना, तो ये आपको फिर आगे की कहानी विदित ही होगी। उसने बड़ा साम्राज्य स्थापित कर दिया, उसने चीता को अपना मंत्री बनाया,
है, और शेर को सेनापति बनाया, और सबको ऐसे पूरे मंत्रिमंडल का अपना विस्तार किया उसने। लेकिन क्या हुआ, आपने वो लास्ट में पढ़ाई है कि कुछ समय तक ऐसा राज्य चला, लेकिन वर्षा काल एक बार आ गया है, और वर्षा काल आने पर उसका रंग धुला, और क्या है कि और उसके बोलने के कारण भी वो पकड़ा गया, क्योंकि उसको अपने स्वजनों की याद आई तो बोलने के कारण पकड़ा गया। तो कहने का मतलब है, जैसे वो धुल गया वर्षा काल आने पर उसका कलर, तो सब उसे पहचान गए, ऐसे ही वो वास्तविक गीदड़ था। ठीक है, ऐसे ही आप यहां पर समझिएगा, जो तालव्य सकार है वो वास्तविक क्या है, वो है दंत्य सकार मूल रूपेण, उसे च्युत कर लिया जाता है। यही उस पूरे आपको जो कार्य का पढ़ाई थी नकारजा अनुस्वार, उसका पूरा भाव यही है। ठीक है, तो चलिए क्या हो गया, अब इसमें से आपने क्या कर दिया, सकार का लोप कर दिया, कौन से वाले का, इस तालव्य वाले का है, इसे लोप कर दिया, तो चकार बचेगा ना। अब तो आपका क्या बचेगा, ब्रश्च नहीं होगा, अब तो आपका बनेगा ब्रच। क्या बचेगा, ब्रच। अब चकार को भी क्या करिए कि आप सूत्र पढ़े हो, व्रश्च भ्रस्ज सृज मृज है, सृज मृज राज भ्राज शाम सह, इस सूत्र को पढ़े हो, तो इससे क्या कर लोगे आप, वह जो चकार बचेगा उसे मूर्धन्य शकार कर लेना, चकार को मूर्धन्य शकार उस सूत्र द्वारा, और सकार का तो आप लोग कर ही चुके हो, तो चकार को मूर्धन कर लिया तो स्थिति बन गई व व्र श, और भैया ये था। अब स्टोनास्टू लगा दीजिएगा, तो जो थकार है उसको कर लेना ठकार, तो क्या रूप बन गया, व व्रष्ठ, ये रूप बन जाएगा। और इस प्रक्रिया को याद रखना, और यहां पर ये क्यों लगा इसको संयोगादरंतेचा, क्योंकि इसको झल परे मिल गया था थकार के रूप में। ओके, ये झल परे मिल गया था, तो जब झल और पदांत मिलेगा और संयोग का आदि सकार ककार होगा तो उसका लोप होता है, ये इसका नियम है। तो चलिए, वह वृष्ठ इस प्रकार का रूप बन गया, आगे के रूपों को बना लीजिए। आपने इतना सीख लिया, अब इसमें कुछ भी नहीं बचा यहां पर। ठीक है, अब आप सभी प्रक्रिया को कर ही लोगे। अब आ जाइए आप लुट लकार में, तो लुट लकार में भी आपको विकल्प सेट करना है, तो इट करके तो बनाना है वृश्चिता, तो वृश्चिता तो आप बना लोगे। देखो वृश्चता ये स्थिति है, आप यहां कर लीजिएगा इट, इडागम करके बस मिला दीजिए, इडागम होने पर तो कोई संधि होती ही नहीं है ना, क्योंकि जलल कुछ परे नहीं मिलता, तो इसको दंतेचा वगैरह नहीं लग पाते हैं, तकार के बीच में ये इकार आ जाएगा तो वृश्चिता बन जाएगा। और जब आप इडागम नहीं करोगे तो वही स्थिति, तकार फिर झल परे मिलेगा, तो इसको संयोगादरंतेचा से शकार का लोप कर लेना, तो चकार बचेगा, और चकार को भी वृश्च वृज्य करके मूर्धन्य कर लेना, तो उसको क्या बन जाएगा, वृषता, और वर्ण सम्मेलन नहीं करते, वृष्टा, यह रूप बन जाएगा। ठीक है, तो वृष्टा वृष्टारु वृष्टारा ऐसे चला लेना, एक बार वृष्टा वृष्टारु वृष्टारा इस तरीके से चला लेना। आइए अब आगे के रूप को देखते हैं। लिट लकार का रूप दिए हैं दो, वृश्चिष्यति और वृक्षति। वृश्चिष्यति बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ पर श से पहले इडागम कर दीजिएगा, तो वृश्चिश है, वृश्चिष्यति मूर्धन्य शकार हो जाएगा आदेश प्रत्यय से, और ये रूप बन जाएगा पहला वाला। लेकिन इडागम नहीं होगा, श को इडागम नहीं होगा, तो फिर झल परे मिलेगा, तो भैया इसको संयोगादरंतेचा, और वो कार्य आप कर रहे हैं आप। सबसे पहले इसको संयोगादरंतेचा लगा दोगे तो इस तालव्य शकार का लोप हो जाएगा, और जो चकार को वृश्च करके मूर्धन कर लेना, तो वृष स्यति, और इस शकार को फिर क्या कर लेना, एक सूत्र है आपका षढ़ो कहशी, जब दंत सकार परे होता है तो स्य का सकार दंत सकार है, उसके परे रहते जो मूर्धन शकार है वो क हो जाएगा, ये संधि के कार्य सब। तो स्थिति क्या हो गई, व्र क श्यति, और ककार के बाद जो स्य का है वो मूर्धन कर दीजिएगा, और वर्ण सम्मेलन करने पर का अक्षा हो जाता है, तो रूप बना लेना वृक्षति। ठीक है, वृक्षति वृक्षता वृक्षति, इस तरीके से प्रक्रिया हो जाएगी। और यहां पर संप्रसारण हो जाता है, क्योंकि यहां पर आपका जो वृश्यात में याशुट है, तो वो याशुट आपका हो जाता है, कित हो जाता है किदाशिशी के द्वारा, तो कित हो जाने से ग्रही ये लग जाता है। ठीक है, संप्रसारण कर लेना आप। उसके बाद लुंग लकार के दो रूप हैं। लुंग लकार में है आपका अव्रश्चित और
अव्राक्षित, ये रूपों की कैसे सिद्धि होनी, ध्यान रखिए इडागम विकल्प है बस, और कुछ नहीं है। जब इडागम कर लोगे तब तो वही प्रक्रिया है, ध्यान रखिए यहाँ पर अव्रश्च इडागम का ई और सिच का स जो कि चिली के स्थान पर हुआ है, और ईठ का ई जो कि अस्तित्व प्रत्यय से सप्रक्त तकार को हुआ है। तो स्थिति क्या है, अव्रश्च ई स ईत। और अब यहाँ क्या होता है वो आप जानते ही हो। नेटी से तो यहाँ पर हलंत लक्षणा वृद्धि वगैरह का निषेध हो जाएगा क्योंकि इडादी से परे है। उसके बाद आप इटीटी करके सकार का लोप कर दीजिएगा, दोनों ही कारों में सवर्ण दीर्घ करके अव्रश्चित यह रूप बनाइएगा यहाँ। ठीक है, इडागम होने पर क्या रूप है आपका, अव्रश्चित। ओके, जब इडागम नहीं करोगे तो वही कहानी फिर हो जाएगी अभी की संधि वाली। इडागम नहीं करोगे तो स्थिति है आपकी अव्रश्च सिच का स ईत, ईट तो होगा क्योंकि वो अप्रयुक्त हल को होता है। अब यहाँ वृश्च और इस स के बीच में इडागम नहीं है, तो ये सकार पर क्या मिल रहा है, झल परे मिल रहा है। तो सबसे पहले यहाँ क्या कर लेना, पहले तो हलंत लक्षणा वृद्धि यहाँ पर कर लेना। ठीक है, हाँ, बदवे लंतस्याचा करके तो इसको बना लेना अव्रा, वृश्च को क्या बोल लेना व्राश्च। और क्या करिए, संयोग आदि लोप है, इसको संयोग अंत्य से सकार का लोप कर दीजिएगा। तो अव्राच, अव्राच सही, तो चकार को मूर्धन्य कर लीजिएगा शत्व, तो अब्राश। और शकार को फिर क्या कर लेना, इधर सिच का सकार परे है ना, तो षडो का हसी, तो अब्राश ईत। और श एक और ये भी तो सा बोलो है, सिच वाला सा, ये सा ईत। और उसके बाद वो शकार है इधर, और इधर फिर दंत शकार है। ठीक है, तो दंत को क्या कर लो, मूर्धन्य कर लो। ठीक है, क्या कर लेना, उसे मूर्धन्य बना लेना इष्टुत्व करके। तो क्योंकि इष्टुत्व करके, नहीं इष्टुत्व क्यों, वो कर लेंगे हम, क्योंकि इधर शकार को ककार हो गया तो आदेश प्रत्यय कर लेंगे, इण से परे मिल जाएगा। तो कश संयोग क्ष करके यहाँ जो वर्ण सम्मेलन करोगे है, तो रूप क्या बना जाएगा, अव्राक्षित। तो अव्राक्षित, अव्राष्टाम, अव्राक्षु, इस प्रकार से रूप चल जाएंगे। और लिट लकार की भी प्रक्रिया वैसी होगी, वो लिंग लकार की भी प्रक्रिया वैसी होगी जैसी लिट लकार की प्रक्रिया थी। ठीक है जी, तो ये वृश्च धातु की पूरी प्रक्रिया है जो कि आपने समझी। आइए अब हम रूपों की सिद्धि संस्कृत में थोड़ा समझते हुए, और यहाँ पर इसके रूप कैसे चलते हैं उनको भी हम बोल लेंगे कि इस तरीके से ये रूप बनते हैं, आप भी अब समझ ही जाओगे। तो चलिए इसको लेते हैं। ये सुधा टीका है, आपको पता ही है, लघु सिद्धांत कौमुदी की बड़ी ही प्रसिद्ध टीका, बड़ी ही विस्तार से लिखी गई टीका। हमने बहुत सारी टीकाएं देखी लेकिन ऐसा नहीं उसमें। और आई चंद जी, हमने जो पुस्तक के विषय में जो बता रहे थे वो 100 MB से अधिक है। मैंने आपको मैसेज भी भेजा था कि हम आपको उसे टेलीग्राम के माध्यम से तो भेज देंगे, हम व्हाट्सएप में इसलिए भेज नहीं पाए, ना आपको ना श्याम सुंदर जी को। ठीक है, तो आप टेलीग्राम पे है या नहीं आप मुझे सूचित करना, और या फिर कोई अन्य मार्ग हो सकता हो तो वो बता देना, वैसे भेज देंगे आपको, आप उसे देख लेना। चलो मेल आईडी दे देंगे, टेलीग्राम पे यूज नहीं करते भैया। अच्छा, मेल आईडी मत दीजिएगा, क्यों उस पर तो फिर लिंक बना के भेजना पड़ेगा, उसमें तो और समस्या है, 25 MB से ज्यादा नहीं जाता। ठीक है, मैं आपको ऐसा करूंगा, लिंक भेज दूंगा, कर ले जाएगा, मैं आर्काइव से लिंक भेज दूंगा और उस लिंक से आप अपने डाउनलोड कर लेना उसे। ठीक है, मुझे वो ढूंढनी पड़ेगी आर्काइव पे बहुत दिनों से, क्योंकि आर्काइव पे आप जानते हो कितना अव्यवस्थित है। चलो अब आइए, वृश्चिति बनाने के लिए मैंने अभी आपको बताया है, ठीक वैसे ही देखते जाइए। ओ वृश्चु छेदने इति धातुर लटी तिपि सेनुबंध लोपे और सस्य पित्वेन सार्वधातुक मपित, पितृन सार्वधातु नितवत होता है ना, तो नितवत हो जाने से ग्रहीज्या इति संप्रसारणे पूर्व रूपे च वृश्चति, तो ये सूत्र नित होने पर ही लगता है, तो वहां पर भी नित समझना पड़ेगा, आशीर्लिंग में है ना। वहां पर तो कित किया गया है पर उसे। चलो आइए इसमें देंगे ये आगे। वृश्च की ऐसे है कि ओ वृश्चु धातु अनुबंध लोपे लिटि तिपि नली धातुर द्वित्वे और इट अभ्यास संप्रसारणे पूर्व रूपे च वृश्च वृश्च अ इति स्थिते और इति अभ्यास अधिवर्णस्य अत आदेशे रपरे वरश्च
वव्रश्च वृश्च इति जाते हलादि शेषा इति हल लोपे वव्रश्चेति रूपम। भाई तो उन्होंने बढ़िया दे दिया है ना पूरा। तो हम पहले उसके रूप चला लेते हैं। तो वृश्चति वृश्चता वृश्चन्ति वृश्चति वृश्चता वृश्चता वृषा वृषा वृषाम, और इधर वव्रश्च वव्रश्चतु वव्रश्चु। आगे और देख लीजिएगा, वव्रश्चिथा वव्रष्टा, उन रूपों की सिद्धि भी इन्होंने दे दी है कि लिटि थली धातु द्वित्वे अभ्यास कार्य लिट अभ्यासस्य वहिसामिति अभ्यासस्य संप्रसारणे पूर्व रूपे वृश्च वृश्च था इति जाते उरत इति अभ्यास निर्माण से दादे से परिचय करते हलादि से स्वरति सुधियोतवाति उदितत्वात् थल इडागमे बब्रश्चिथा, और इडा भाव पक्षे, इडा भाव पक्ष भी दिया है, यही मुख्य है। धातु द्वित्वे लिट अभ्यासस्य भयसामिति अभ्यासस्य संप्रसारणे पूर्व रूपे अभ्यास रिवर्णस्य औरत इति अदादि से रपरत्वे च हलादि शेषा इति हलो लोपे, तो बनेगी स्थिति व व्रस और व व्रच, ठीक है था। तो वव्रच था इन्होंने, अच्छा उसमें से कर दिया है, पर इन्होंने वव्रच था ये अभी कर दिया इति स्थिति सस्य असिद्धत्वात्। इन्होंने सकार यहां लिखना चाहिए था, क्योंकि शकार लिखने के बाद ही इसको संयोगादिरंतेच लगेगा ना। यहाँ की प्रक्रिया आप थोड़ा देखिएगा, अवलोकन कर लीजिएगा, ठीक है। राय चरण जी मुझे बताना। सकार लोप कर दिए हैं। सकार का लोप इधर वाले का इन्होंने कर दिया है, अभ्यास वाले का, और अनभ्यास में तो सब कुछ अभी बचा है। और अब ये जो आगे की अनभ्यास वाली बात की जा रही है कि सिद्धत्वात् इसको संयोगाद्यो इति सलोपा, अब सकार का लोप हो जाएगा। सकार का लोप होने के बाद अब ये स्थिति क्लियर बची, वह व्रश्च था, सकार को हटा दिया, वह व्रच था। अब क्या करिए, चकार शेषत्वे, चकार को मूर्धन्य षा कर लीजिएगा, अष्टनाष्टु इति ठस्य ठत्वे बभ्रष्ट इति रूपम, और आगे बभ्रश्चतु बभ्रश्च बभ्रश्च बभ्रश्चेव बभ्रश्चेम, ये रूप बन जाएंगे। तो बभ्रश्चेव बभ्रश्चेम, और इडागम नहीं होगा तब एक रूप और बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। और कुछ लोगों का ये भी मत है यहाँ पर इडागम के रूप में कि क्रादी नियम से कुछ लोग इडागम यहाँ पर नित्य करते हैं। उत्तम पुरुष में वहमी व्याख्याकार की टिप्पणी है, वो भी देख लेना, ठीक है प्रकाश जी। उत्तम पुरुष के द्विवचन में ब्रह्मस्व, हाँ तो यहाँ पर ये भी रूप, एक रूप ये भी बनेगा यदि हम स्वरती सूती विकल्प मानते हैं, बब्रश्च व बब्रश्चम, ये भी रूप बनेंगे। लेकिन जो लोग यहाँ क्रादी नियम लगाते हैं, ठीक है, और क्रादी नियम बना करके एक एक रूप बनाते हैं, वहमी व्याख्याकार तो कह रहे हैं कि एक एक रूप बनाना सही नहीं है, दो बना रहे हैं, इसलिए दो दो रूप बनाओ, ठीक है। क्योंकि स्वरती सूती द्विविधतोबा ये भारी है उदित धातु होने से। तो ऐसा है, दोनों तरीके की प्रक्रिया मिलती है, लेकिन वो उन्हें चिंत्य बताए हैं ऐसे रूपों को, तो यहाँ दो दो रूप आप बनाओ, वो ज्यादा सही है, ठीक है जी। आइए आगे चलते हैं। लुट लकार में वृश्चिता, ये तो आप जान ही गए थे कैसे बना था, इडागम विकल्प है, पूरी प्रक्रिया आपके आगे ही है, देख लेना। तो वृश्चिता वृश्चितारो वृश्चितारा, और वृश्चितासी वृश्चितास्त वृश्चितास्त वृश्चितासी वृश्चितास्म, और नहीं तो वृष्टा वृष्टारु वृष्टारा, वृष्टासी वृष्टास्त वृष्टास्त वृष्टासम वृष्टासो वृष्टासो, बना ही लेना भैया, सरल है। इडागम करने पर वृश्चिष्यति वृश्चिष्यता वृश्चिष्यन्ति वृश्याम, और इधर नहीं करोगे तो वृक्षति वृक्षता वृक्षन्ति वृक्षसी वृक्षता वृक्षता वृक्षाम वृक्षाव वृक्षामः, इस तरीके से। और अब आ जाइए लोट में। लोट में है वृश्चतु वृश्चतात वृश्चताम, और आगे वृश्चन्तु, और वृश्च वृश्चतात वृश्चतम वृश्चत वृश्चानि वृश्चाव वृश्चाम। इसके बाद आइए लंग में, अवृश्चत अवृश्चताम अवृश्चन अवृश्चः अवृश्चतम अवृश्चत अवृश्चम अवृश्चाव अवृश्याम। विधिलिंग, वृश्चेत वृश्चेताम वृश्चेयु वृश्चेह वृश्चेतम वृश्चेता वृश्चेयम वृश्चेव वृश्चेम। आसिर लिंग में क्या रूप बनेगा, वृश्च्यात, तो संप्रसारण यहां भी हो गया वृश्चेत, ठीक है, यहाँ तो हो ही जाएगा, और वृश्च्यात में भी हो जाएगा। कह रहे हैं आसिर लिंगी तिपी या सुटी लपे उटे तिपा इलोपे ग्रही ज्या वही बदि संप्रसारणे।
तो यासुट कित होता है ना, तो कित होने से यहाँ भी संप्रसारण है। ग्रही जा यही व्यधि वृष्टि ऐसी के द्वारा, तो उसमें कित की भी अनुवृत्ति है ना, इसलिए तो रूप बन जाएगा वृश्यात, आशीर्लिंग में वृश्यात, वृश्यास्ताम, वृश्यासुहु, वृश्या, वृश्यास्तम, वृश्यास्ता, वृश्यासम, वृश्यास्व, वृश्यास। इसके बाद आ जाइए आप लुंग लकार। तो लुंग लकार की आपकी प्रक्रिया क्या है, अवृश्चित ये रूप बनेगा। रूप को तो बना करके बता ही दिया है, इन्होंने भी लिखा है, देख लो। तिपी इकार लोपे चिलऊ चिले सिचि इचावितौ स्वरित सूति इति विकल्पेन इति अस्ति च प्रत्यय इति इति सस्य लोपे और वद व्रज रंता से वृद्धि ना, क्योंकि नीति थी निषेधात, तो रूप बन जाएगा अभ्रश्चित इति रूपम। तो अभ्रश्चित के पहले रूप चला लूं, तो अभ्रश्चित, अभ्रश्चिष्टाम, अभ्रश्चिषु, अभ्रश्चि, अभ्रश्चिष्टम, अभ्रचिष्टा, अभ्रचिषम, अभ्रचिष्वा, अभ्रचिष्मा, ऐसे बन जाएंगे। इसके बाद अब जब आप इट नहीं करोगे तो आगे की प्रक्रिया इन्होंने लिखी, डा भाव पक्षे तु बद्वृसंतस्याजेति वृद्धौ, इसको हो इति सलोपे, वृश्चेति शत्वे, शस्यस्को हो इति कत्वे, और कात परत्वात् परकत्वात् सिचः सस्य शत्वे का संयोगे क्षे अभ्राक्षित्वा, पूरा लिख दिया। तो रूप है ये ऐसे बना लेना, अभ्राक्षित, अभ्राष्टाम, अभ्राक्षु, तो अभ्राष्टाम, यहाँ पर सिच के सकार का लोप झलो झली से करना, अभ्राक्षु है, अभ्राक्षि, अभ्राष्टम, अभ्राष्टा, अभ्राक्षम, अभ्राक्ष्व, अभ्राक्ष्म। और लिंग में, अब इस लिंग के तो यहाँ दिए नहीं, अगले तो विच धातु पे चले गए हैं, तो विच धातु को तो हम आपको कल पढ़ाएंगे। तो लिंग कैसे बना लिए, पहले इडागम पक्ष के बना लेना, अभ्रश्चिष्यत, अभ्रश्चिष्यताम, अभ्रश्चिष्यन, और इटा भाव पक्ष में बना लेना, अभ्रक्षत, अभ्रक्षताम, अभ्रक्षन, अभ्रक्ष्य, अभ्रक्षतम, अभ्रक्षत, अभ्रक्षम, अभ्रक्षाव, अभ्रक्षाम। इस तरीके से आप इन सभी रूपों की सिद्धि कर लीजिएगा, समझे ना। तो आज का पाठ रखते हैं यहीं तक। यदि आपको संदेह हो तो आप इसमें पूछ लेना। भैया ये तिङंत प्रकरण चल रहा है, बड़ी ही प्रक्रिया है तिङंत की, आप देख ही रहे हैं, और आपको ये प्रक्रिया का सामना यंग लोअंत तक करना पड़ेगा इसी तरीके से। उसके बाद तो रूट थोड़ा इजी हो जाएगा, इतनी प्रक्रिया नहीं है। और ये प्रक्रिया को ही व्याकरण कहते हैं। माता पुष्पाजी दीक्षित कहती हैं कि व्याकरण क्या है, व्याकरण तो प्रक्रिया है, प्रक्रिया का ज्ञान ही व्याकरण है। हालांकि व्याकरण में परिष्कारांश भी है, ठीक है, तो और दार्शनिक अंश भी है, लेकिन उनका ये मानना है कि प्रक्रिया ही है व्याकरण, है बहुत सारे व्याकरणों का। क्यों, बात क्या है कि जो कठिनाई से स्थिर होती है बुद्धि में और चिरकाल तक याद नहीं रहती है, वो ये प्रक्रिया है। बाकी परिष्कारांश आपको सिद्धांत पक्ष तैयार रहते हैं और वो याद रहते हैं, उधर दिक्कत नहीं है। ये प्रक्रियांश को बार बार देखना पड़ता है, इसको बड़े बड़े विद्वान भी भूल जाते हैं यदि वो लगातार पढ़ाने में नहीं रखते हैं तो। ये ठीक है, ये इतना महत्वपूर्ण है, इसलिए ये करते रहो। और भाष्यकार तो ये कहते हैं कि जो प्रक्रिया पूर्वक पढ़ता है व्याकरण को, है जो शब्द ज्ञान जिसको प्रक्रिया पूर्वक है, ऐसे ही शब्द ज्ञान में धर्म है, ठीक है ना। इसी प्रकार के शब्द ज्ञान में धर्म होता है। तो एक तरीके से हम लोग एक धार्मिक कार्य भी कर रहे हैं। आप लोगों को पता है आप लोग कितने सारे यज्ञों का फल इस पाठ के माध्यम से ले लेते हो, क्योंकि भाष्यकार कहे हैं, और जब भाष्यकार कहे तो देना पड़ेगा भाई, कि शब्दों का प्रयोग करना है वो प्रक्रिया स्मरण पूर्वक करता है। प्रक्रिया स्मरण पूर्वक शब्द प्रयोगे धर्म, ये भाष्यकार की पंक्तियां हैं। तो ठीक है, और हमें बहुत सारे लोग फेसबुक से यूट्यूब से भी सुन रहे हैं, तो वो जो सुन रहे हैं वह लोग भी एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। इस शताब्दी का हम कहेंगे इस यज्ञ को, ठीक है, इस शताब्दी का यज्ञ है ये। चलो तो है समापन करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभरात्रि। भैया जी हर हर